है गाइज। आज हम बेसिक एलिमेंट्री कंसेप्ट में वर्किंग स्ट्रेस लिमिट स्टेट में रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका मान न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आता है। इसमें हम सेक्शन को बैलेंस मान के चलते हैं और क्यू जो है वर्किंग स्ट्रेस में जिसका मान न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आता है, और क्यू यू वो हमारे लिमिट स्टेट में जिसका मान न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आता है। तो इसमें बैलेंस कंडीशन में हम मोमेंट निकालते हैं और बैलेंस कंडीशन में जो मोमेंट होता है वो कंक्रीट का जो फोर्स है और इनटू लीवर आर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मोमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें जो Q का मान हमारा वर्किंग स्ट्रेस में इसका मान होता है हाफ सिग्मा CVC x1 Z1, और यहाँ पर x1 क्या है जो आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसका कोफिशिएंट है, और Z1 क्या है हमारा लीवर आर्म का एक कोफिशिएंट है। तो हाफ सिग्मा CVC x1 Z1 हम प्रयोग करते हैं। अगर सिग्मा CVC का मान यहाँ पर हम 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेकर चलें तो Q का मान आता है आपका 0.85 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसी तरह से हम सिग्मा CVC का मान 7 लेकर चलें, 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेकर चलें तो यहाँ पर Q का मान आ जाएगा आपका वर्किंग स्ट्रेस में 1.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम QU का मान अगर लिमिट स्टेट में ज्ञात करें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 0.36 FC के XU मैक्सिमम अपॉन T इंटू 1 माइनस 0.42 XU मैक्सिमम अपॉन T, है ना। तो इस केस में आप करके देखेंगे कि हम जब भी मोमेंट निकालते हैं तो CU मैक्सिमम इंटू Z करते हैं, किस केस में लिमिट स्टेट में। और CU मैक्सिमम का मान क्या होता है जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक होता है हमारा लिमिट स्टेट में, उसका हम एरिया निकालते हैं जिसका मान कितना आता है हमारे 0.36 FC के XU मैक्सिमम इंटू B, और जो लीवर आर्म का मान होता है वो हमारा होता है D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम। तो हम इससे मल्टीप्लाई करके मोमेंट निकालते हैं तो BD स्क्वायर को लास्ट में अलग कर देते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है यहाँ पर MU लिमिट का मान वो हमारा होता है 0.149 FC के BD स्क्वायर। तो 0.149 जो FC के है वो हमारा क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द QU। तो इस केस में देखेंगे कि FC का मान हम FCK का मान अगर हम सपोज करें 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेकर चलते हैं तो यहाँ पर QU का मान आता है आपका 2.235 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम M20 ग्रेड की कंक्रीट लेके चलते हैं तो QU का मान आता है 0.149 FC तो यहाँ पर FC के मान हमने 20 रखा है तो इसका मान आ जाता है 2.98 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से QU का मान अगर हमारा FE 415 ग्रेड की स्टील है तो उसके लिए इसका मान आता है 0.138 FC के, और इसी तरह से अगर FE 500 ग्रेड की स्टील यूज करते हैं तो QU का मान आता है आपका 0.133 FC के। तो पहला जो केस मैंने भी बताया था लिमिट स्टेट में 0.149 FC के, वो किस केस में आता है आपका जब हम FE 250 ग्रेड की स्टील का प्रयोग करते हैं। तो आइएगा देखिएगा हम किस तरह से जो Q का मान है जिसको कहते हैं रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर का मान निकालते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट्स आइएगा प्लीज। तो अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको बैलेंस सेक्शन में निकालते हैं, BALANCE सेक्शन कैसा है हमारा, दैट इज बैलेंस सेक्शन। तो इसमें बताया था मैंने हम हमेशा M का मान निकालते हैं, और M क्या है हमारा मोमेंट, इसका मान क्या होता है कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। ये C क्या है हमारा कंप्रेसिव फोर्स और ये हमारा लीवर आर्म। तो बैलेंस केस में इसका मान क्या होता है B इंटू XC इंटू सिग्मा CVC बाई 2 इंटू D माइनस XC बाई 3, और XC क्या रख देंगे हम X1D रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मान B इंटू X1D इंटू सिग्मा CVC बाई 2 और D माइनस X1D अपॉन 3। तो यहाँ पर देखेंगे तो B इंटू X1 इंटू D, ये हमारा X1D एक साथ ही है तो हमने इसको एक साथ ही लिखा है X1D इंटू सिग्मा CVC बाई 2, और इंटू D यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस X1 अपॉन 3। सो व्हाट इज दिस, इट विल कम हाफ सिग्मा CVC X1 Z1। ये क्या है हमारा 1 माइनस X1 अपॉन 3 दैट इज Z1। ये हमारा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ द लीवर आर्म दैट इज द Z1, और इंटू यहाँ पर आ जाता है आपका BD स्क्वायर, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या वैल्यू कहलाती है, दिस इज नोन एज ए Q, है ना। तो ये जो Q का मान है यहाँ पर जो हमने लिखा है Q, ये हमारा क्या हाफ सिग्मा CVC X1 Z1। तो अगर आप देखें कि Q का मान अगर हम यहाँ पर लेकर चलें सिग्मा CVC बराबर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना, तो इसके लिए X1 का मान हमारा कितना होता है 0.39, है ना। X1 क्या है हमारी, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और Z1 का मान यहाँ पर आता है आपका 0.87, है ना। ये हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ द लीवर आर्म। तो यहाँ पर देखेंगे जो Q का मान है हमारा, ये जो Q का मान निकल कर आएगा दैट इज हाउ मच 0.85 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। किस केस में, अगर ये इसके साथ हम अटैच कर दें यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम अगली वैल्यू निकालें कि अगर यहाँ पर ले लें हम इसको आगे
और इसमें अगर सिग्मा सीबीसी का मान कितना है हमारा, दैट इज सपोज 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो उसके आधार पर हम x1 और z1 का मान निकाल लेंगे, है ना। और x1 का मान क्या है हमारा, m सिग्मा cbc अपॉन m सिग्मा cbc प्लस सिग्मा st, है ना। और इसी तरह से हम z1 का मान निकालें, दैट इज 1 माइनस x1 अपॉन 3। तो इसके आधार पर आप देखें कि यहाँ पर अगर हम q का मान निकालें तो इसका मान आ जाता है आपका 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर M15 ग्रेड की कंक्रीट है तो Q का मान वर्किंग स्ट्रेस हमारा 0.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और अगर हमारी M20 ग्रेड की कंक्रीट है जिसमें सिग्मा CBC का मान कितना है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो यहाँ पर Q का मान क्या है हमारा 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेशन है। तो वास्तव में जो Q का मान है वो कितना है, हाफ सिग्मा CBC x1 z1, है ना। तो इस तरह से हम आसानी से इसको निकाल लेंगे और मोमेंट निकालते हैं, दैट इज द C into Z, ठीक है। अब यहाँ पर आता है लिमिट स्टेट में। तो लिमिट स्टेट में हमने क्या लिया है, दैट इज द MU लिमिट। इसको हमने क्या लिया है, दिस इज MU लिमिट। और MU लिमिट का मान क्या होता है, दैट इज द CU मैक्सिमम इनटू Z। CU मैक्सिमम क्या है हमारा, कंप्रेसिव फोर्स मैक्सिमम इनटू Z। और कंप्रेसिव फोर्स हमारा क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम इन द लिमिट स्टेट। और लिमिट स्टेट में जो स्ट्रेस डायग्राम बना था वो हमारा कैसा था, पार्टली आपका रेक्टेंगुलर और पार्टली कैसा था, वो हमारा पैराबोलिक था। तो उनका जब एरिया निकाल के लाए थे हम, तो एरिया इंटू बीम की चौड़ाई वो हमारा क्या है, वो हमारा कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। लीवर आर्म का मान क्या है हमारा, D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो CU मैक्सिमम का मान है, इसका मान क्या होगा 0.36 FCK, फिर यहाँ पर XU मैक्सिमम इनटू B, ये क्या हो गया हमारा, दैट इज द कंप्रेसिव फोर्स। एरिया क्या है हमारा उसका 0.36 FCK XU मैक्सिमम स्ट्रेस ब्लॉक का, और B क्या है हमारे बीम की चौड़ाई। तो क्या मिल गया हमें, CU मैक्सिमम का मान मिल गया। और Z का मान हमारा क्या है, दैट इज D माइनस 0.42, और फिर यहाँ पर हो गया XU मैक्सिमम, ठीक है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें कि 0.36 FCK है ना, और यहां पर अगर हम करते हैं सपोज करें इनटू XU मैक्सिमम अपॉन D, है ना। और इसके बाद यहां पर ले आए हम D, फिर कॉमन ले लें, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.42 XU मैक्सिमम अपॉन D। और फिर लास्ट में जब हमने D यहाँ किया है तो D से मल्टीप्लाई करेंगे, D यहाँ से कॉमन लिया है तो लास्ट में आ जाएगा क्या आपका, दैट इज BD स्क्वायर, है ना। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज QU। ये वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज QU, है ना। अब यहां पर देखेंगे कि अगर हम Fe 250 ग्रेड की स्टील का प्रयोग करें, है ना, तो यहां पर जो QU का मान है, यहां पर जो आपका QU का मान है वो कितना 0.36 FCK, XU मैक्सिमम की जगह क्या रखेंगे 0.53, है ना। तो उस केस में QU का मान कितना आ जाएगा हमारा, से 0.149 FCK, ठीक है, 0.149 FCK फॉर FE 250 ग्रेड, ठीक है। FE 250 के लिए हम यहाँ पर 0.53D रख देंगे, तो D से D कट जाएगा, यहाँ पर भी 0.53D रख देंगे, तो वैल्यू कट के आ जाएगी आपकी 0.149 FCK, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर FCK का मान हमने कितना रखा है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो यहाँ पर जो Q का मान निकल के आएगा हमारा, जो QU का मान निकल कर आएगा, यहाँ पर QU का मान आ जाएगा आपका 2.235 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आसानी से आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज 2.235 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम QU का मान और आगे ले लें, तो QU का मान कितना है हमारा 0.149 एंड देन FCK, ठीक है। और यहाँ पर अगर FCK का मान यहाँ पर हमने कितना रखा है, FCK बराबर M20, है ना। तो यहाँ पर QU का मान आपका आ जाएगा दैट इज 2.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमने कब लिया है कि जब हमारा Fe 250 ग्रेड की स्टील है, उसके लिए हम QU का मान इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी केस में QU का मान आपका आता है 0.138
FC के। ये किस केस में आता है? व्हेन आप Fe 415 ग्रेड की स्टील का इस्तेमाल करते हैं, और FC के का मान यहाँ पर आप M15 यानी 15 रख सकते हैं, या M20 तो 20 रख सकते हैं। तो इसके आधार पर आपका जो आपका रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर है वो किससे, लिमिट स्टेट से उसका मान आसानी से आ जाएगा इन न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, इसके अलावा हम Qu का मान ले सकते हैं 0.133 FC के। ठीक है, तो ये कब है? जब हमारा Fe 500 ग्रेड की हमारी स्टील है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जो XU मैक्सिमम का मान है ये हमारा कितना रहा है? 0.53D Fe 250 के लिए, और फिर 0.48D ये हमारा कितना है? Fe 415 के लिए, और इसके बाद हम 0.46D लेकर चलते हैं किसके लिए? जो हमारे Fe 500 ग्रेड की स्टील है। तो जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो अपने आप ही आ जाए Qu का मान 0. ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाता है? दिस वैल्यू इज नोन एज द Qu, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंट मोमेंट फैक्टर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि LSM में Qu का मान का फॉर्मूला हमारा ये आ रहा है, और यहाँ वर्किंग स्ट्रेस में इसका मान आ रहा है हाफ सिग्मा CVC x1 z1। और डिफरेंस भी देखेंगे, यहाँ पर Q का मान कितना रहा है? 0.85, और M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए जो कि यहाँ पर आ रहा है आपका 2.235 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कि Q का मान M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, जबकि वहां पर जो मान आ रहा है आपका 2.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपकी बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, और इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहें।